नमस्कार दोस्तों। समंदर की गहराइयों में लाखों तरह की मछलियां रहती हैं। कुछ बहुत आम होती हैं जैसे झींगा या ट्यूना, और कुछ इतनी अनोखी कि देखकर हम हैरान रह जाएं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मछली के बारे में जिसका नाम ही सुनते ही दिलचस्प लगता है, माइनस गिटार फिश। आप सोच रहे होंगे कि मछली और गिटार का आपस में क्या संबंध। दरअसल इसका शरीर ऊपर से देखने पर बिल्कुल गिटार जैसा लगता है। ये दिखने में आधी शार्क और आधी रे फिश जैसी होती है, और इसी वजह से इसे अक्सर शार्क रे हाइब्रिड भी कहा जाता है। तो आइए अगले 18-20 मिनट तक हम गिटार फिश की अद्भुत दुनिया की सैर करें। इसके इतिहास, पूर्वज, शरीर, रहन सहन, आहार, बीमारियां, जीवन चक्र, इंसानों के साथ संबंध और संरक्षण तक। चलिए शुरू करते हैं। गिटार फिश राइनोबैटिडे परिवार की सदस्य है। इसे वैज्ञानिक भाषा में बटॉयड फिश कहा जाता है क्योंकि ये रे मछलियों के ग्रुप से जुड़ी है। इसे देखकर पहली बार लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं, ऊपर से रे जैसी पूंछ और पंखों से शार्क जैसी। ये मिश्रित रूप ही इसे इतना खास बनाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार गिटार फिश के पूर्वज 390 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय का काल था डेवोनियन युग, जिसे एज ऑफ फिशेस कहा जाता है। इनके पूर्वज कार्टिलेजन्स मछलियां कार्टिलाजिनस फिशेस थीं, यानी हड्डी की जगह इनके कंकाल उपास्थि कार्टिलेज से बने होते थे। यही गुण आज भी गिटार फिश में मिलता है। जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि इनका सीधा संबंध शार्क और रे मछलियों से है। जुरासिक काल लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले में इनके शुरुआती रूप पाए गए, और तब से ये समुद्री जीवन का हिस्सा हैं। गिटार फिश का शरीर देखने में बेहद अनोखा है। सिर चौड़ा और चपटा होता है, जो गिटार के ऊपरी हिस्से जैसा दिखता है। बीच का हिस्सा लंबा और पतला होता है। पीछे की ओर पूंछ शार्क जैसी मजबूत और लचीली होती है। इनकी आंखें सिर के ऊपर स्थित होती हैं, ताकि ये रेत में छिपते हुए भी ऊपर की गतिविधि देख सके। मुंह नीचे की ओर होता है, जिससे ये तलहटी में रहने वाले जीवों को आसानी से पकड़ लेती है। रंग भूरा, धूसर या रेतीला होता है। ये इनका कैमोफ्लाज है। लंबाई 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक हो सकती है। जायंट गिटार फिश नाम की प्रजाति 3 मीटर से भी बड़ी हो सकती है। गिटार फिश पूरी दुनिया के गर्म और उपगर्म समुद्रों में पाई जाती है। अटलांटिक महासागर माइनस फ्रांस से लेकर अंगोला तक, भूमध्य सागर खासकर दक्षिण और पूर्वी तटों पर, रेड सी और पर्शियन गल्फ माइनस अरब देशों और अफ्रीका के किनारों पर, हिंद महासागर भारत, पाकिस्तान और ओमान के तटों पर, प्रशांत महासागर माइनस ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको के तटों पर। भारत में ये खासकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। ये प्रायः उथले पानी और रेतीली तलहटी में रहती हैं और आधी रेत में छिप जाती हैं। गिटार फिश मांसाहारी होती हैं। इनका पसंदीदा भोजन है माइनस झींगे, केकड़े, शंख, घोंघे और छोटी मछलियां। इनकी नाक में विशेष सेंसर होते हैं जो समुद्र तल पर हल्की सी हरकत को भी महसूस कर लेते हैं। फिर ये अचानक से अपने मुंह से सक्शन बनाकर शिकार को निगल जाती हैं। शिकार करने की ये तकनीक इन्हें एक बेहतरीन शिकारी बनाती है। गिटार फिश शार्क की तरह जीवज विविपैरस होती हैं, यानी बच्चे माँ के गर्भ में पलते हैं और जिंदा जन्म लेते हैं। अंडे बाहर नहीं देती। एक बार में मादा 4 से 10 बच्चे जन्म देती है। गर्भावधि प्रेगनेंसी लगभग 4 से 8 महीने की होती है। जन्म के समय बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन तुरंत तैर सकते हैं और खुद से खाना ढूंढ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मादाएं बच्चों को गर्भ में विशेष पोषण द्रव यूट्रिन मिल्क भी देती हैं। गिटार फिश दिन में अक्सर रेत में छिपी रहती हैं। रात को शिकार के लिए बाहर निकलती हैं। ये बहुत तेज तैराक नहीं होती, बल्कि समुद्र की सतह पर धीरे धीरे चलती हैं। इंसानों पर हमला नहीं करती और सामान्यतः शांत स्वभाव की होती हैं। गिटार फिश का खून अन्य मछलियों की तरह लाल रंग का होता है। इसका कारण है माइनस हीमोग्लोबिन। कुछ प्रजातियों में वैज्ञानिकों ने त्वचा की बीमारियां देखी हैं, जैसे वायरल संक्रमण जिनसे शरीर पर गांठें बन जाती हैं। इसके अलावा फंगल और परजीवी पैरासाइट्स भी इन्हें प्रभावित कर सकते हैं। गिटार फिश समुद्र के पारिस्थितिक संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। ये झींगे, केकड़े और छोटी मछलियों की संख्या नियंत्रित करती हैं। बदले में बड़ी शार्क और अन्य शिकारी इन पर निर्भर रहते हैं। अगर गिटार फिश विलुप्त हो जाए तो समुद्र की फूड चेन पूरी तरह असंतुलित हो जाएगी। इंसान गिटार फिश का शिकार मुख्यतः मांस और चमड़ा पाने के लिए करते हैं। कुछ देशों में इसे खाना भी आम है। इसके पंख और त्वचा से खास किस्म का चमड़ा तैयार किया जाता है। दुर्भाग्यवश इस शिकार ने इनकी आबादी बहुत कम कर दी है। IUCN ने गिटार फिश की कई प्रजातियों को क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया है, यानी ये विलुप्ति के कगार पर है। सबसे बड़े खतरे हैं -1 अत्यधिक शिकार, 2 समुद्री प्रदूषण, 3 तटीय विकास और आवास का नष्ट होना। वैज्ञानिक अब इनका कैप्टिव ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के मिस्टिक एक्वेरियम में गिटार फिश के बच्चों का सफल जन्म हुआ, जो एक उम्मीद की किरण है। गिटार फिश को देखकर लगता है जैसे कोई वैज्ञानिक ने शार्क और रे को जोड़कर नया जीव बना दिया हो। 2 ये समुद्र की रेत में लगभग पूरी तरह छिप सकती हैं और सिर्फ आंखें बाहर रहती हैं। 3 इनकी नाक में इलेक्ट्रिक सेंसर होते हैं जो छोटे से छोटे शिकार को भी पकड़ लेते हैं।
4. इनकी उम्र लगभग 11 साल होती है। 5. एक बार में 10 तक बच्चे दे सकती है। 6. पूरी दुनिया में दर्जनों प्रजातियां हैं, लेकिन ज्यादातर अब संकटग्रस्त हैं। 7. इंसानों के लिए ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। तो दोस्तों, ये थी गिटार फिश की अद्भुत कहानी। एक ऐसा जीव जो करोड़ों सालों से पृथ्वी पर है, जिसने शार्क और रे दोनों की खूबियां अपने अंदर समेट रखी हैं। आज इंसानी लालच और लापरवाही के कारण इनकी कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर है। अगर हमने अभी से इनका संरक्षण नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां इन्हें सिर्फ किताबों और तस्वीरों में देख पाएंगी। हमें प्रकृति से मिले इन अनोखे जीवों को बचाना ही होगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।